हेलो दोस्तों, हम पढ़ने जाएंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म में हम सीखेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो उसके संस्थापक गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध के बारे में हम जानेंगे कि उन्होंने किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किया है, उन्होंने कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया है, तब कहाँ किया है ज्ञान प्राप्त। और हम बौद्ध धर्म में देखेंगे कि कितनी सभाएं थी, बौद्ध धर्म की कितनी सभाएं थी और किस किस राजा के समक्ष हुई थी और उसके अध्यक्ष कौन कौन थे तथा कहाँ कहाँ हुई थी। ठीक है। और हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से राजा इस धर्म के अनुयायी है, कौन कौन से राजा इस धर्म के अनुयायी है। ठीक है। और हम जानेंगे इसमें कि बौद्ध धर्म कहाँ ज़्यादा प्रचलित है, किस राज्य में ज़्यादा प्रचलित है, उसकी जो बौद्ध धर्म की जनसंख्या है वहाँ कहाँ सबसे अधिक है, तथा बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म के मंदिर कहाँ के ज़्यादा प्रचलित है, सुंदर हैं, कहाँ के ज़्यादा सुंदर हैं, देखेंगे हम इसमें। हम लोग देखेंगे गौतम बुद्ध जी के बारे में। गौतम बौद्ध धर्म के अनुयायी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। ठीक है। हम पढ़ने जाएंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म हम देखेंगे सबसे पहले इसके संस्थापक गौतम बुद्ध और गौतम बुद्ध। ठीक है। हम बात करेंगे बचपन के नाम की। ठीक है। अभी गौतम बुद्ध नाम नहीं, इनके शुरू में इनके जो फर्स्ट जब इनका जन्म हुआ था, जब इनका नाम क्या था, बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जब इन्हें ऐसे रिवाज चलते गए तब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तब इनका नाम रखा गया था गौतम बुद्ध। ठीक है। तो इनका सबसे पहले हम बचपन का नाम देखेंगे, सिद्धार्थ। ठीक है। अब इनके पिता का नाम देखेंगे, शुद्धोधन। अब मैंने बोला था जो एक इसके मुखिया थे, शाक्य गण के क्या थे, मुखिया। ठीक है। शाक्य गण के क्या थे, मुखिया। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ एक क्षत्रिय राजा था, क्षत्रिय राजा का पुत्र था। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम इनकी माँ का नाम, इनकी माता का नाम। हमेशा क्वेश्चन यही पूछ लेता है। ठीक है, कि माता का नाम क्या है, माता का नाम तथा पालन पोषण करने वाली माता का नाम। ठीक है। दो ही, मतलब पहला नाम नहीं पूछता, हमेशा दूसरा ही नाम पूछता है। ठीक है। पहले इनकी माता का नाम, इनकी जन्म देने वाली माता का नाम क्या नाम है, महामाया। याद रखना, महामाया। अब इनके जन्म के कुछ पश्चात कुछ समय बाद इनकी माँ का निधन हो गया था। ठीक है। तो तब इनका पालन पोषण किसने करा था, पालन पोषण किसने करा था, प्रजापति गौतमी। ठीक है। गौतमी। अब बात आएगी, इनके पिता हो गए, माता हो गई और इनकी पालन पोषण करने वाली माता। अब आएगी इनकी पत्नी की बारी। किसकी, इनकी पत्नी का क्या नाम था। यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा इनकी पत्नी का क्या नाम था, ये पूछा कि यशोधरा किसने लिखी। ये हिंदी का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, यशोधरा किस लेखक की पुस्तक है। तो आपको यहाँ मैथिलीशरण गुप्त जी की है। किसकी है, मैथिलीशरण गुप्त की। यशोधरा के बारे में उनकी पुस्तक में कुछ मिलता है। ठीक है। यशोधरा किसकी, मैथिलीशरण गुप्त की, हिंदी में ही है कुछ। ठीक है। इस पे एक स्टार बना दिए, इस पे एक स्टार बना दिए। 2 क्वेश्चन है जो आते रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक। अब इसके बाद आएगा इनके पुत्र का नाम। किसका नाम आएगा, पुत्र का नाम। तो आपको बताना है राहुल। क्या नाम है इनके पुत्र का नाम, राहुल। ठीक है। अब इनका विवाह हो गया, 16 वर्ष की उम्र में हुआ था विवाह। किस वर्ष से, 16 वर्ष की उम्र विवाह हो गया था। क्या नाम, यशोधरा, और पुत्र का नाम राहुल। अब इनके बाद इनके पिताजी ने बोला कि आप अपने साम्राज्य में घूम के आओ। ठीक है। एक घूमने गए गौतम बुद्ध जी, तभी से इनका हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है। हृदय में परिवर्तन हो गया, सन्यासी। ठीक है। गौतम बुद्ध।
अब कितने से जब इन्होंने घिरे त्यागा था, जब इनकी आयु कितनी थी? 29 वर्ष। कब थी? 29 वर्ष। ठीक है, क्या करा था इन्होंने? गृह त्याग। किसने? 29 वर्ष की उम्र में। 29 वर्ष की उम्र में, ठीक है, 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था इन्होंने। ठीक है, गृह त्याग किया तो ये वन चले गए। अब वन, हाँ मतलब उनके साम्राज्य में से जाने के लिए कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए, तो ये घोड़े पे गए थे। ठीक है, सारथी ले गया था इन्हें, तो उस घोड़े का नाम भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कंदक नाम है उसका, घोड़े का नाम क्या है? कंदक। ठीक है।